अब चलने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है इन फिगर, कोई फिगर फिर से दे रखी है। इफ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस z देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। ये आपको बोला गया है। अब वही वाली बात है कि मैं यहाँ पर फिगर अगर देखूँ तो फिगर कुछ इस तरीके की है। आप अपनी बुक्स में देखिएगा, यहाँ पे भी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारे पास इमेज है, जिसमें इधर लिखा हुआ है B, इधर लिखा हुआ है A, और इधर लिखा हुआ है C, और इधर लिखा हुआ है D। चलिए, और यहाँ पर जो एंगल्स दे रखे हैं, ये एंगल दे रखा है x, ये एंगल दे रखा है y, ये एंगल दे रखा है z, और ये एंगल दे रखा है w, और बीच में जिस पॉइंट पर ये काट रहे हैं इसे बोल रखा है ये O है। चलो समझ में आया? तो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब जो वो हमसे पूछना चाह रहा है वो है क्या? वो कह रहा है कि भैया प्रूफ करो कि AOB, यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है सीधी, ये बिल्कुल कह रहा है इसे प्रूफ करो, ये एक स्ट्रेट लाइन है। कह रहा है इसे प्रूफ करो, ये एक स्ट्रेट लाइन है। चलो, ये हमें क्या कह रहा है? प्रूफ करने को कह रहा है। अब ये चलो प्रूफ करते हैं। देखो, अब सबसे बड़ी बात तो ये है जो हमें यहाँ पर समझनी है कि ये जो लाइंस हैं, ये हमारे पास A, यहाँ पर O और B है, और एक लाइन हमारे पास ऊपर खिंच रही है और एक लाइन हमारे पास इधर की तरफ खिंच रही है। बस मुझे आप ये बताओ कि ये सारे एंगल अगर मैं जोड़ दूँ तो ये एक राउंड बन जाता है। क्या बन जाता है? राउंड। और ये कितना डिग्री होता है? ये होता है 360 डिग्री। यानी कि ये जो हमारा इधर दे रखा है x, इधर दे रखा है y, इधर दे रखा है z और इधर दे रखा है w, इन चारों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये कहीं ना कहीं 360 डिग्री के इक्वल बैठेगा। ठीक है, तो मैं वही काम करता हूँ, इन्हें क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं सबसे पहले कि सम ऑफ all the angles, sum of all the angles equal to 360 डिग्री। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो, कहीं ना कहीं हमें कुछ गिवन था। क्या गिवन था बताते हैं। गिवन था कि x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्लू है। ये चीज़ हमारे पास गिवन थी। तो मुझे बताओ ज़रा, यहाँ पर ये जो x प्लस वाई है, क्या मैं इसकी जगह पर ये z प्लस डब्लू लिख सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी आ गया z प्लस डब्लू, और आगे तो था ही z प्लस डब्लू, और इक्वल हो गया 360 डिग्री। अब देखो, ये हो गया एक z ये रहा, एक z ये रहा, ये हो गया 2z, एक w ये रहा, एक w ये रहा, ये हो गया 2w इक्वल टू 360 डिग्री। अब दोनों के पास ये 2 है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ले लेते हैं कॉमन। तो हमने ले लिया इसको कॉमन, और अंदर बच गया z प्लस w इक्वल टू 360 डिग्री। चलो, अब ये जो 2 है ये इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है। इधर किस में जाके क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा ये डिवाइड में। तो ये होगा z प्लस डब्लू इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2। काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0 का 0। तो z प्लस डब्लू आ गया हमारे पास 180 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, z प्लस डब्लू 180 डिग्री आ रहा है। फिगर देखो दोबारा से। फिगर कुछ इस तरह की थी हमारे पास। A, ये था B, ये थी सीधी लाइन बिल्कुल C,
और इधर वाली लाइन थी हमारे पास डी। अब यहाँ पर ये वाला जो था ये था z और ये वाला जो था ये था w। अब z प्लस w यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि कितना डिग्री है, 180 डिग्री। तो ऐसा पॉसिबल कब होता है, z प्लस w 180 डिग्री कब पॉसिबल होता है, ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास ये जो ए बी लाइन है, ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, तभी उस पर बनने वाले दो एंगलों का सम जो होता है, दो एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो बस आप यहाँ पे जब इतना आ गया तो फिर आप आगे सिंपली लिख सकते हो कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया आपको? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करते हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।